जब भी हम घर का फिनिशिंग आइटम की बात करते हैं तो ऐसे वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है, वो होता है आपके घर का फ्लोरिंग। तो आपको किस टाइप की फ्लोरिंग लगानी है और कौन कौन से पॉइंट के बारे में जानकारी लेनी है, इसके बारे में हम देखेंगे। जब भी आप घर की फ्लोरिंग चॉइस करने वाले हो तो उससे पहले कुछ चीजों की जानकारी अगर आपको हो तो डेफिनेटली आपकी जो फ्लोरिंग है वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही चीजें जानेंगे कि आपके घर के लिए कौन सी फ्लोरिंग सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, ग्रेनाइट, मार्बल या फिर टाइल। तो इनके सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी फ्लोरिंग आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। जनरली वैसे तो फ्लोरिंग के बहुत से टाइप है, जैसे कि कोटा हुआ, रफशाबाद हुआ, उसके बाद मोज़ेक टाइल हुआ, पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा करके नहीं किया जाता है। जिन चीज़ों का ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें हैं एक ग्रेनाइट, मार्बल और उसके बाद में टाइल। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल घर के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनमें से भी हाल फिलहाल में ग्रेनाइट और टाइल इन दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी फ्लोरिंग आपके लिए अच्छी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और तो और जानेंगे कि क्या इन तीनों में डिफरेंस होता है और कौन सी चीज़ कहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे दोस्तों कि ये चीजें बनती कैसे। जैसा कि आपको पता है ग्रेनाइट और मार्बल ये दोनों जो है वो नेचुरल पत्थर है, फिर भी इनके पत्थर के टाइप में थोड़ा सा चेंज है। ग्रेनाइट जो है वो इग्नेस रॉक और जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर टाइल की आ जाती है। तो टाइल जो है वो मिट्टी से बनती है। अब यहाँ पर आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि ये चीजें कहाँ से बनती है। अब इसमें इग्नेस रॉक जो है दोस्तों ये ज्यादा हार्ड होता है और ज्यादा ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे। जब बात आती है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी की, अब ड्यूरेबिलिटी में ग्रेनाइट जो है ये ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि इसका जो पत्थर है वो इग्नेस रॉक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि इग्नेस रॉक जो है दोस्तों ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइज होता है, जिसकी वजह से एसिडिक फूड जो होते हैं उसका उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है और तो और स्क्रैच भी उसके ऊपर जल्दी दिखाई देते हैं। ग्रेनाइट और मार्बल है, इन दोनों के कंपैरिजन में टाइल इतनी ड्यूरेबल नहीं होती। अब इन तीनों के लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेनाइट की सबसे ज़्यादा लाइफ होगी, उसके बाद में जो है मार्बल और उसके बाद में टाइल। अब दोस्तों मार्बल का और ग्रेनाइट में, इन दोनों में जो एसिडिक फूड होते हैं उसका मार्बल पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ग्रेनाइट पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए खास करके किचन काउंटर टॉप के लिए आपको ग्रेनाइट रेकमेंड किया जाता है। अब सबसे मेन पॉइंट जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है, जो कि होता है कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का कॉस्ट आता है तो वो होता है ग्रेनाइट, जो कि 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में मार्बल जो है उसे 80 रुपये से लेकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम मान के चलेंगे। उसके बाद में टाइल जो है, टाइल में हम 30 रुपये से लेकर 35 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पकड़ के चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो रेट है ये टोटली डिपेंड होते हैं आप किस तरह के टाइल्स लेते हो, यानी कि कुछ टाइल के रेट जो है वो ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मार्बल की भी रेट कम या फिर ज़्यादा होते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड होती है कि आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल लेते हो, पर हमने जो जनरल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसका कॉस्ट के बारे में देखा है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रेनाइट का रेट सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम आ जाता है आपके मार्बल का और उससे कम आ जाता है आपके टाइल का। कॉस्ट का एक एग्जांपल देखेंगे। अगर 1000 स्क्वायर फीट की आपको फ्लोरिंग बिठानी है तो ऐसे वक्त अगर आपका ग्रेनाइट 150 रुपये स्क्वायर फीट का है तो ऐसे वक्त में आपको खर्च आ जाता है 1.5 लाख रुपए तक। और वहीं पर अगर आपको 35 रुपये स्क्वायर फीट वाले अगर टाइल बिठाएंगे आप 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो आपको खर्च आएगा 35,000 रुपए तक। तो देखा दोस्तों आपने, खर्च लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा आ जाता है आपको ग्रेनाइट में। तो इसीलिए कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद में जो लेबर कॉस्ट है दोस्तों, ये लेबर कॉस्ट मार्बल और ग्रेनाइट जो है इन दोनों का ज्यादा होता है कंपेयर टू टाइल। अगला पॉइंट यहाँ पर अगर हम दोस्तों कंसिडर करते हैं कि वैरायटी। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है दोस्तों टाइल की तरफ, क्योंकि टाइल में आपको नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाती है, यानी कि उसमें जो है आपको टाइल के प्रकार से लेके उसमें जो कलर्स है या फिर शेड्स है, इन सभी की चीज़ों में जो है बहुत सारे टाइप मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लॉसी टाइल, मैट फिनिश टाइल, शुगर टाइल, ऐसे बहुत से टाइप्स आपको अवेलेबल टाइल में होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल की, तो नेचुरल जो स्टोन है उसमें जो वैरायटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो इतने ज्यादा प्रमाण में नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पर जो बात की थी हमने ड्यूरेबिलिटी की, अब ड्यूरेबिलिटी में एक पॉइंट आपका ये आ जाता है कि अगर कोई चीज आपके टाइल के ऊपर या फिर ग्रेनाइट के ऊपर गिर जाती है तो ऐसे वक्त में ग्रेनाइट या फिर मार्बल को थोड़े बहुत स्क्रैच आ जाते हैं, आप उसे पॉलिश कर सकते हैं, उसके बाद में वो चीज ठीक हो सकती है। पर जहां तक बात आती है, एक अगर टाइल पे कोई चीज गिर गई और उसके बाद में अगर आपकी टाइल फूट गई तो ऐसे वक्त में आपको पूरी की पूरी टाइल चेंज करानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है, आपके पास कोई सिंगल पीस है तो आप उसे चिपका सकते हैं, पर टाइल के जैसे मैंने आपसे कहा कि वैरायटी जो दिन ब दिन चेंज होती रहती है और डिजाइन पैटर्न्स अलग अलग आते हैं, इस वजह से आपने जो अपने घर के लिए टाइल बिठा के रखी है वो टाइल मार्केट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कोई भी आपको टाइल लगती है तो एक दो टाइल आपके पास स्पेयर के लिए यानी कि एक्स्ट्रा के तौर पर रख सकते हैं।
अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों टाइम। अब जो टाइल होती है उसे बिठाने का आपका टाइम कम आता है, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको बॉक्स से काटना है, निकालना है और मोटर पे प्लेस कर देना है, जैसे कि टाइल फिक्स हो जाएगी। फिर यहाँ पर जब बात आती है मार्बल की दोस्तों, तो उसे तो आपको फिक्स तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद में पॉलिशिंग करने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चल के जो कलर है, जो लाइफ स्पैन है दोस्तों, वो टाइल का डेफिनेटली कम होता है, पर उसकी फिनिशिंग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अगर आप ग्लॉसी फिनिश वाले टाइल लगाते हैं तो उसमें दिखने को बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, पर जो मार्बल होता है वो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा डल पड़ने लगता है, तो आपको पॉलिश करनी पड़ती है जिससे कि उसकी फिनिशिंग अच्छी खासी मेंटेन हो सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रैक्टिकली यूज की। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरिंग के लिए, तो वो किया जाता है आपके टाइल का, क्योंकि इसको वर्क कम लगता है, उसके बाद में जो कॉस्ट है वो भी कम लगता है, और इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से टाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये जनरल सभी घरों में होता है। पर आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के लिए जो रेगुलर फ्लोरिंग है उसके लिए आप टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम में भी आपको टाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो डोर फ्रेम होती है, विंडो फ्रेम होती है, उसके बाद में किचन ओटा होता है, ऐसी चीजों के लिए आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। बहुत से लोगों का मानना यह है कि टाइल उतनी ड्यूरेबल नहीं होती दोस्तों। देखिए, बार बार वही चीज देख देख के आदमी बोर हो जाता है। कुछ भी जब हम घर को कलर करते हैं तो ऐसे वक्त में हम पहले पुराने कलर नहीं देते, नए कलर की तरफ जाना पसंद करते हैं। आपको पता होगा कि 20 से 25 साल पहले जो मोज़ेक टाइल आती थी वो भी आज भी उतनी ही दिखने में वैसे की वैसी ही होती है, पर लोग क्या करते हैं, हाल फिलहाल में जो फैशन चल रहा है उस हिसाब से टाइल लगाने की वजह से उसके ऊपर टाइल लगा देते, या फिर उस टाइल को निकल के टाइल वापस से लगा देते। इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि बार बार वही चीजें देखने से आपको बोरियत हो सकती है। अगर आप क्लासिक लुक वाला घर चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मार्बल की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप उन चीज़ों को मेंटेन रख सकते हैं तो कर सकते हैं। पर अगर आप 20-25 साल बाद टाइल बदलना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भरी बात नहीं होगी। पर दोस्तों, अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए तो ऐसे वक्त में आप टाइल की तरफ जा सकते हो। हालांकि आप 10-20 साल बाद जब स्टाइल चेंज हो जाएगा, ऐसे वक्त में आप टाइल चेंज भी करा सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही ज़्यादा पैसा नहीं दिया होता। पर अगर आपने मार्बल लगाया है और ऐसे वक्त में अगर आगे चल के आप उसे चेंज करने वाले हो, तो ऐसे वक्त में आपको कॉस्ट तो पहले से ही ज़्यादा लगा था, आगे चल के उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर इतने पैसे खर्च करने के बाद चेंज करने को आदमी का दिल नहीं करता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो टाइल आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहते तो विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्क्रैच रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट होने की वजह से आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल किचन में कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बाथरूम में आप किसी भी प्रकार के ग्रेनाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाथरूम में आपको खास करके एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल करना है। एक्चुअल में जो ग्रेनाइट और मार्बल के पैटर्न्स होते हैं उन्हें मैच करना भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। आजकल टाइल कुछ इस टाइप की भी मिलती है दोस्तों, जिसमें ग्रेनाइट और मार्बल जैसी डिजाइन दी जाती है, जिससे कि एक अच्छा खासा लुक आपका मेंटेन हो सकता है। तो अगर आप घर के लिए फ्लोरिंग लगाते समय सही विकल्प का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली में आगे चल के आपको भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आप अपने घर के लिए क्या लगवाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।